हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ज्ञानेंद्र सिंह सिंपू, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल A to Z कॉन्सेप्ट। दोस्तों, नई किराने की दुकान आप कैसे खोलें, क्योंकि अभी साल बदलने वाला है। नवंबर चल रहा है, दिसंबर यानी जनवरी, बहुत कम समय बचा है आपके पास उन लोगों के लिए जो लोग नया बिजनेस प्लान कर रहे हैं और खास तौर से किराना स्टोर खोलने के लिए सोच रहे हैं। क्योंकि हमारी बहुत सारी वीडियो पे बहुत लोगों ने कमेंट किया, हमने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था, तो इसमें बहुत ज़्यादा लोगों के पास कन्फ्यूजन था कि हम कौन सा बिजनेस करें और ये बिजनेस हमको करनी है पर जानकारी नहीं है। अभी आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर आप नई किराने की दुकान खोलें तो कैसे खोलें, प्रॉपर गाइडलाइंस A to Z। आप कहाँ खोलना चाहते हैं, गांव में खोलना चाहते हैं, मार्केट में खोलना चाहते हैं, सिटी में खोलना चाहते हैं, कितना पैसा लगेगा और कितना हमें फ़ायदा होगा, और ऑन एवरेज महीने में हम कितनी आमदनी कर सकते हैं, अपने घर परिवार को अच्छे से चला सकते हैं या नहीं चला सकते। इन सारी चीज़ों पर आज की वीडियो में बात होगी। किराना स्टोर बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो देश में सबसे ज़्यादा अगर दुकानें होंगी तो किराना स्टोर की दुकानें। कारण इसका ये है दोस्तों कि आप छोटे में भी स्टार्ट कर सकते हैं, बड़े में भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप छोटे मोहल्ले में भी स्टार्ट कर सकते हैं, बड़े शहरों में भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप गांव के बाहर मार्केट में कर सकते हैं, सड़कों पे कर सकते हैं, कहीं पे भी 10 परिवार भी वहाँ पे रहता है तो भी अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो वहाँ से भी आप इस बिज़नेस को चला लेते हैं। बाकी बहुत सारे व्यापार होते हैं लेकिन उसके लिए स्पेशली जगह होती है। अगर उस जगह पे आप हैं तभी वो बिज़नेस चलेगा। लेकिन किराना बिजनेस ऐसा है क्योंकि हर घर की नीड पहली ज़रूरत होती है। सुबह से चाय से लेकर शाम को सोने तक की जो सब्जी और तेल लगते हैं वो सारी चीज़ें ज़रूरतों में आती हैं। इस वजह से हो सकता है जगह के हिसाब से आपकी और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपकी आमदनी कम हो सकती है, लेकिन बिजनेस बिकता जरूर है, प्रोडक्ट बिकता जरूर है, फायदा जरूर होता है, नुकसान नहीं होता है इस बिजनेस में। ठीक है, तो अगर इसीलिए इस बिज़नेस को बहुत लोग करना चाहते हैं क्योंकि ये कम इन्वेस्टमेंट में भी शुरू हो जाता है। बाकी इन्वेस्टमेंट तो आप करोड़ों भी कर सकते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप जिस जगह पे है उस जगह पे आप कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हैं। जो लोग 5,000, 10,000, 15,000 की नौकरी करते हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, बेस्ट वीडियो हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप आप कैसे उठाएंगे। अगर आप नई किराने की दुकान खोलने के लिए सोच रहे हैं तो 2-3 चीज़ें आप सोच रहे होंगे कि भाई कैसे खोलें, प्रक्रिया क्या है, कितना फ़ायदा होता है, कितनी लागत में स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि सबके पास एकदम रखा है पैसा नहीं रहता है, तो लोग सोचते हैं कि भाई इतने पैसे का व्यवस्था हो जाए और हम अपनी दुकान डाल दें। ठीक है, दुकान देखिए दोस्तों, हमारे देश में जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे आपका घर गांव होगा, वहीं पे आसपास हम सोचते हैं कि किराने की दुकान हमारी खुल जाए। ठीक है, तो बेसिकली 3 जगह आप सोचते होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग गांव से बिलोंग करते होंगे, तो लोग सोचते होंगे भाई हम अपने गांव में ही अगर खोल लेते हैं तो घर पे रहेंगे, फर्स्ट क्लास बेचेंगे, 10-20 हज़ार रुपये महीने कमा लेंगे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि गांव से बाहर जो मार्केट होती है वहाँ पे आप खोलने के लिए सोच रहे हो, या फिर आप सिटी एरिया में या कोई बढ़िया सड़क पे या शहर में आप खोलने के लिए सोच रहे होंगे। ठीक है, ये तमाम जगह होती हैं जहाँ पे आप प्लान कर रहे होंगे। तो सबसे पहला हम बात करेंगे कि अगर आप मतलब जो दुकान अगर खोलने की प्रक्रिया में अगर हम आगे बढ़े तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जगह। तो जगह आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई कहाँ पे आपको खोलना है, वो जगह डिसाइड कर लीजिए। किराया भाड़ा एडवांस जो कुछ भी बिजली का बिल है ये सब आप लोग कर लीजिए, क्योंकि ये अलग अलग जगह अलग अलग होता है। किस तरीके की जगह पे खोल रहे हैं, आपका खुद का है या रेंट पे ले रहे हैं, तो इसका जो इन्वेस्टमेंट होगा इसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे वीडियो में। वो आप अपने जगह के हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से आप लोग देखिए। जगह फाइनल होने के बाद पहला काम आपको करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, वो भी इंटीरियर में। यानी दुकान जब हम बनाते हैं तो हम सामान रखने के लिए जो रैक लगाते हैं, लाइटिंग लगाते हैं, काउंटर बनाते हैं, रैक बनाते हैं, उसे इंटीरियर में खर्चा कहा जाता है। अब ये खर्चा भी आपका डिपेंड करता है कि आपकी दुकान कितनी बड़ी है और कहाँ पे है। ठीक है, जैसे बेसिकली अगर हम बात किया जाए गांव में, अगर गांव में आप खोलते हैं तो ऑल ओवर अगर हम बात किया जाए तो 50,000 रुपये में आप छोटा सा काउंटर और बढ़िया से पीछे रैक का बना के दुकान को स्टार्ट कर सकते हैं। 50,000 रुपये लगता है। अगर आप मार्केट में खोल रहे हैं तो लगभग 1.5 लाख रुपया लगेगा, जिसमें से काउंटर, लाइटिंग, रैक, बहुत सारी चीज़ें और भी जो बनाना रहता है वो सारी चीज़ें। क्योंकि अगर गांव में है तो इन्वर्टर वगैरह नहीं भी रखेंगे, बाई द वे एक लाइट लगा देंगे कोई, ठीक है, तो उससे काम चल जाता है। अगर आपके पास पहले से है तो बढ़िया बात है। लेकिन अगर आप मार्केट में खोलते हैं तो आपको बढ़िया रैक, बढ़िया काउंटर मार्केट के हिसाब से, और एक इन्वर्टर, लाइटिंग, पंखा वगैरह, चेयर वगैरह सारी चीज़ें रखनी पड़ती है। तो लगभग 1.5 लाख रुपया आपका इंटीरियर में खर्चा होता है। वहीं अगर आप सिटी में प्लान कर रहे हैं, शहर में प्लान कर रहे हैं, हाईवे पे कोई अच्छा लोकेशन है वहाँ पे आप सोच रहे हैं, या किसी अच्छी एरिया में जहाँ पे बहुत सारे मार्केट डेवलप हो रहे हैं वहाँ पे अगर आप खोलने के लिए सोच रहे हैं तो 2 से 2.5 लाख रुपये आपको इंटीरियर में खर्चा करना पड़ेगा। दूसरा
इन्वेस्टमेंट जो करना पड़ेगा वो स्टॉक में करना पड़ेगा। अब स्टॉक में बहुत लोगों के पास कंफ्यूजन होता है कि भाई कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा इस बिजनेस में, ठीक है, मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तब मैं बिजनेस स्टार्ट करूँ। ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों। देखिए बिजनेस में एक चीज़ तो है कि पैसा आपके पास कितना भी हो कम ही है, ठीक है, कभी भी ज़्यादा नहीं होता। आप कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते कोई भी बिजनेस में, ठीक है, बट मैं जो अभी इन्वेस्टमेंट बता रहा हूँ इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं, बढ़िया से रन कर सकते हैं। बाकी तो आप मास्टरमाइंड हो जाएंगे 6-7 महीना जैसे ही आप बिजनेस को रन करेंगे, ठीक है। तो स्टॉक में अगर आप गांव में हैं तो आराम से 50,000 रुपये का सामान किसी भी नज़दीकी होलसेलर से उठाएंगे, 50,000 रुपये पूरा मेल आपका लग जाएगा। यानी 50,000 रुपये स्टॉक आप जब लाएंगे फिर इसके बाद बिकता रहेगा, लाते रहेंगे, बिकता रहेगा, लाते रहेंगे, रोलिंग होती रहेगी, ठीक है। अगर आप मार्केट प्लेस में है तो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए आपको स्टॉक भरने में लगेगा, क्योंकि रैंक भी आपने 1.5 लाख रुपए का बनाया है तो 1.5 से 2 लाख रुपए आपको स्टॉक यानी पूरा सामान मेल लगाने में लगेगा फर्स्ट टाइम में, ठीक है। इसके बाद जैसे जैसे बिकेगा वैसे वैसे वो आता रहेगा, ठीक है। आपको भी लोकल होलसेलर से ही लेना है। और अगर आप बात करें सिटी वगैरह और किसी बढ़िया पोस्ट इलाके में आप खोलना चाहते हैं तो वहाँ पे लगभग आपका जो स्टॉक का खर्चा होगा वो 5 लाख रुपए का होगा। शुरुआती खर्चा 5 लाख रुपए में पूरा मेल आप लगा पाएंगे। अब बढ़िया रैक काउंटर जो भी आपको बनवाना है अपनी पसंद से, हर कोई बनाता है अपनी पसंद से, कलर करवाता है तो वो अलग चीज़ डिपेंड हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके का इन्वेस्टमेंट लगता है। अब दूसरी चीज़ आती है भाई ये सब करने के बाद हमें फ़ायदा कितना होगा, कितना कमा पाएंगे, ये तो पहला ही सवाल होता है लोगों का। क्योंकि जब हम कोई व्यापार स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो कमाई ही दिमाग में चलती रहती है, भाई कितना कमा लेंगे हम, ठीक है। तो देखो यार, अगर आप गांव में कर रहे हो बेसिकली इसकी मार्जिन अगर हम बताया जाए तो 5% से 10% तक की मार्जिन मिलती है। अब भाई देखो बहुत जगह ब्रांड प्रोडक्ट जो बिकते हैं उसमें मार्जिन थोड़ी सी कम होती है लेकिन सेल बहुत ज़्यादा होती है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो रेगुलर 12 महीने बिकते रहते हैं तो ठीक ठाक मार्जिन निकलती रहती है। कुछ प्रोडक्ट में 10% 20% तक भी मार्जिन होती है, लेकिन ऑन एवरेज अगर हम बात समझा जाए तो 5 से 10% की मार्जिन आपको मिलती है। और अगर आप रिटेल का बिजनेस यानी गांव देहात कहीं पे भी कर रहे हैं तो 10% आप पकड़ के चलिए कि 10% हमको बच जाएगा, ठीक है। क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट में अलग अलग मार्जिन होती है तो इस वजह से एकदम एग्जैक्ट मार्जिन बताना असंभव है, ठीक है। और प्रोडक्ट भी बहुत होते हैं, बहुत रेंज होते हैं, बहुत सारी कंपनियां को होते हैं। अब आपके क्षेत्र में कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा बिक रहा है तो भाई मान लीजिए लोकल प्रोडक्ट की डिमांड है तो आपको मार्जिन ज़्यादा मिलेगी। हाँ लोकल भी है लेकिन कंपटीशन उसमें बहुत ज़्यादा दुकानें होती है किराने की, तो अलग अलग लोग अपने कस्टमर को खींचने के लिए, आकर्षित करने के लिए अलग अलग रेट प्राइस दे देते हैं, तो जिससे कंपटीशन की वजह से मार्जिन कम हो जाती है। ऐसा नहीं है कि कंपनी आपको कम मार्जिन देती है, कुछ चीज़ें आते आते क्योंकि उसका इतना डिमांड है कि लोग सोचते हैं यार मैं इतने में ही बेच दूं, मैं उतने में ही बेच दूं। कोई ठीक ठाक दुकानदार है तो वो रेटों रेट बेच देता है, तो ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, बट इसको हम बताएंगे। बहुत सारी वीडियो मैंने बना चुका है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं भाई इस प्रॉब्लम से कैसे हम निकले बाहर, ठीक है। तो अगर आप गांव में हैं तो देखो यार, अगर आप इतना जो जितना मैंने इन्वेस्टमेंट बताया अगर इतना आप लगाते हैं गाँव में तो आराम से 15-20 हज़ार रुपये आप महीने के कमाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आप मार्केट प्लेस में हैं या इधर उधर है तो लगभग मार्केट में अगर आपने दुकान खोली है तो लगभग 25,000 से 40,000 रुपये इनकम आप महीने में करना स्टार्ट कर देंगे। लमसम अमाउंट है, ठीक है, जो ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट इतना ही कमाएंगे आप से, क्योंकि कोई भी बिजनेस में कमाई निर्भर करता है कि आप कितना बेच पाते हैं, ठीक है, आपकी सेल पे निर्भर करता है। तो आप जितना ज़्यादा बेच लेंगे उतनी बढ़िया। अब मान लीजिए आपने 10% की मार्जिन मिल रही है आपको, आपने 5 लाख का अगर प्रोडक्ट बेच दिया तो 10% के हिसाब से आपने लगभग 50,000 रुपये की इनकम कर ली। तो अगर आप कहीं पे भी हो सेल के ऊपर है, लेकिन अगर आप सिटी एरिया में हैं जिस हिसाब से मैंने बताया उस हिसाब से अगर लगाते हैं आप लागत तो मिनिमम आप 50,000 से 1 लाख रुपये कमा लेंगे। सामान आप कहाँ से लेंगे? सामान आपको कहीं बहुत ज़्यादा दूर नहीं लेना है, अपने नज़दीकी होलसेलर से लेना है। आप पता करिए कि किराना का होलसेलर कौन है, जनरल स्टोर का होलसेलर कौन है, तो आप अपनी लोकल से आराम से प्रोडक्ट उठा सकते हैं। हर आपके अपने मार्केट में मिल जाएगा, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ मार्केट में जब बिज़नेस में आप पुराने होंगे, एक्सपीरियंस होगा, लगेगा कि ये प्रोडक्ट यार बहुत ज़्यादा बिक रहा है, अगर ये प्रोडक्ट हम ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदेंगे तो सस्ता मिलेगा तो खरीद लेंगे। तो कहाँ से खरीदें? तो डिस्ट्रीब्यूटर से ले लेना, ठीक है, कोई बड़ा अगर वेंडर मिलेगा तो उससे ले लेना, ठीक है। लेकिन ये जब बिज़नेस पहले आप डेवलप करिए लोकल होलसेलर से, क्योंकि उसके पास एक मेल होता है जो होलसेलर होता है, उसे पता होता है कि हमारे क्षेत्र में एग्जैक्टली बिकता कौन सा प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि आप बहुत बाहर चले जाएँ वहाँ से प्रोडक्ट उठा के लाएँ, पता चले वो प्रोडक्ट आपके क्षेत्र में नहीं बिकता है, क्योंकि किसी कंपनी का जो प्रोडक्ट होता है किसी क्षेत्र में नहीं बिकता है, ठीक है। तो इस वजह से जब आप लोकल होलसेलर से खरीदेंगे तो क्योंकि वो वही प्रोडक्ट रखेगा जो आपके एरिया में बिकता होगा और उसे नॉलेज भी होगा। और सबसे बड़ी बात क्रेडिट वगैरह पैसा नहीं है कभी तो भी चल जाता है, तो लोकल से आप खरीदारी करें।
और अगर आप सिटी में है, बढ़िया दुकान खोलना चाहते हैं, अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो उस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो चैनल पे आप जाके देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आने वाले साल में आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। और किसी भी इस बिजनेस से जुड़ी या किसी भी बिजनेस से जुड़ी हुई कोई आपका सवाल हो, कोई इंक्वायरी हो, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं, या इस वीडियो में कोई चीज़ मिस हो गया हो इस वीडियो में कि मैं नहीं बता पाया हूँ आपको, तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो हम आपको रिप्लाई करेंगे। अगर उस कमेंट पे वीडियो बनाने लायक होगा तो उस पर हम वीडियो भी बनाएंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक वाली बटन दबा दीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।